हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो अकाउंट सेक्शन है उसके जो लास्ट जो हमने टॉपिक्स किए थे, उससे पहले वाले जो टॉपिक किए थे उनका हमने एमसीक्यू किया था। तो आज हम जो उसके बाद किए थे, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट है, सिंगल कैश, ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, या फाइनेंशियल ऑडिट, और जो सोशल अकाउंटिंग या फाइनेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे और जो अकाउंट सेक्शन है, वो दोनों लगभग पूरा कंप्लीट किया है। तो उसके एमसीक्यू भी दिए हुए हैं कुछ के। और आज हम 10 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो अकाउंट सेक्शन के जो लास्ट में जो हमने टॉपिक किए थे उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस वाज done by including PFMS in the dash initiative of the Earth while Planning Commission। तो ये कौन से इसमें प्लानिंग कमीशन में ये जो PFMS है उसको इंक्लूड किया था। तो PFMS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, क्योंकि हमने ये लेक्चर में किया है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 11 प्लान, सेकंड ऑप्शन यानी बी, ऑप्शन बी 12 प्लान, एंड ऑप्शन सी 10 प्लान, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 9 प्लान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। वीडियो को आप स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर देना। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा इसमें कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 12 प्लान। जो 12 प्लान था उसमें ये इंक्लूड किया था PFMS को, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया हमें, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज प्रीवियसली नॉन एस। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पहले क्या कहा जाता था? पब्लिक जो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रीवियसली क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, Central Plan Scheme for Monitoring Schemes. Option number B, Public Plan Scheme for Monitoring Scheme. And option number C, Fund Plan Scheme for Monitoring Scheme. And option number D, Properties Plan Scheme for Monitoring Scheme. तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। आपको इसका आंसर भी आ जाएगा आसानी से, ये क्योंकि हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो इसको जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को पहले क्या कहा जाता था? वीडियो को आप स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेंट्रल प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग स्कीम कहा जाता था। जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको पहले सेंट्रल प्लान स्कीम फॉर मॉनिटरिंग स्कीम कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया गया है? बीइंग सोशली अकाउंटेबल कंपनीज मस्ट बी डिस्क्लोज। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या होना चाहिए? क्या डिस्क्लोज किया जाना चाहिए? बीइंग सोशली अकाउंटेबल अगर है तो कंपनी मस्ट क्या, कंपनी ज़रूरी तौर पे क्या डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कंपनी का? ओनली फाइनेंशियल इन्फो, या ऑप्शन नंबर बी नॉन फाइनेंशियल इन्फो, या थर्ड ऑप्शन नंबर सी सोशल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ देयर एक्टिविटीज़, एंड ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन। तो इस रिम्यूनरेशन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है।
ये हमने सोशल जो अकाउंटिंग है उसमें पढ़ा था। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देना वीडियो को स्टॉप करके। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशली इम्प्लीकेशंस ऑफ दियर एक्टिविटीज़। उसको ज़रूरी थे उस पर डिस्क्लोज करना कंपनी को ज़रूरी है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वेरिफिकेशन रेफर टू ये भी हमने पढ़ा है। जो हमने पूरे एक प्रोसीजर बताया था कि किस तरह का वेरिफिकेशन होता है, कैसे होता है, किस तरह करता है, ये हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो आप इसका आंसर कर देना, आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। वेरिफिकेशन रेफर टू ऑप्शन नंबर ए है एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनेशन ऑफ वर्चर्स रिलेटेड टू एसेट। एंड ऑप्शन नंबर सी एग्जामिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। एंड ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वेरिफिकेशन रेफर टू। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। वीडियो को आप ज़रूरी तौर पे स्टॉप करके फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, उससे आपको ज़्यादातर याद रहता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन रेफर टू इसमें से कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो वेरिफिकेशन रेफर टू एग्जामिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस होप आप लोगों ने राइट आंसर को ये मार्क किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ऊपर चला गया है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? हमें दिया गया इंक्रीज इन कैपिटल at the end of the period represents dash dash। जो इंक्रीज इन कैपिटल जब हो जाता है आखिर पे, जब आपका फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है उस वक्त, उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करके अगर आपका कैपिटल में इंक्रीज आ जाए इंक्रीज आ जाए तो उस वक्त क्या होता है आपका वहाँ पे इंक्रीज हो जाए तो उस पे क्या दिखाते हैं? लॉस दिखाते हैं या प्रॉफिट दिखाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सेकंड बी यानी बी, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी लॉस एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन सा होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रॉफिट होगा उस वक्त अगर आपका इंक्रीज इन कैपिटल दिखाया जाए एट द एंड पे तो वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज यूजुअली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ। तो किसको फाइंड करने के लिए ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है उसको यूजुअली हम प्रिपेयर बनाते हैं किस चीज़ को फाइंड करने के लिए? कैपिटल इन द बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैश इन द बिगिनिंग, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना वीडियो को स्टॉप करके। होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैपिटल इन द बिगिनिंग। वो दिखाता है जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज यूजुअली प्रिपेयर टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग, उसको दिखाने के लिए हम ओपनिंग जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स शल ऑप्शन नंबर ए बी पेड सैलरी, ऑप्शन नंबर बी नॉट बी पेड सैलरी, एंड ऑप्शन नंबर डी बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ये भी हमने पार्टनरशिप जो है उसमें पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इस बारे में भी पढ़ा था कि ये
अगर उनके बीच में अगर एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स को क्या होता है, इसमें से ऑप्शन दिया गया है, तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसका क्या है कि इन द एब्सेंस अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनर शैल नॉट बी पेड सैलरी, उनको सैलरी नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट हो तभी दिया जाता है, अदरवाइज उनको सैलरी नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप। अब किसकी कंसेंट पे इनको इस जो नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर बी विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर सी विद द कंसेंट of 2/3 of their old partner, and option number D without consent of old partner। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा होगा फिर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिनिमाइज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी गेनिंग रेशियो के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ देम के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस के बराबर होता है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो किस रेशियो के बराबर होता है? तो ये होता है जो न्यू रेशियो होता है वो इज इक्वल टू, होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा होगा फिर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो मिनिमाइज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। जो न्यू रेशियो होता है, शेयरिंग रेशियो होता है, वो किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है उसके बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको पास किया गया था? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1932, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1974 एंड ऑप्शन नंबर डी 2013। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो वीडियो को स्टॉप करके आप आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1932। द पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर 1932, ठीक है। तो ये तो था हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।